हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री बालाजी महाराज। जय माँ काली। जय माँ आदिशक्ति। आप सबकी जिंदगी से कष्टों का निवारण होगा। आपकी लाइफ में अब सुख ही सुख आएंगे। आप जहां जाएंगे खुशियां ही फैलाएंगे। आप अपनी लाइफ में ऐसा देखेंगे कि अब जो लोग आपके बारे में जैसा दृष्टिकोण रखते थे उससे बिल्कुल ही अलग आपका रूप उनके सामने आ रहा है। आज की रीडिंग बहुत स्पेशल है क्योंकि आप लोग अगर डीओबी में, अगर कुंडली में, अगर अपने राशि परिवर्तन में बिलीव करते हैं और टैरो रीडिंग के माध्यम से, जो कि एक बहुत स्पिरिचुअल पावरफुल टूल है, उसके माध्यम से हम जानेंगे आपके जीवन के ग्रहों की दिशा बदल रही है और इस दिशा का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, आपके करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके रिश्तों में क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, और वो हमें बताएगा हमारा स्पिरिचुअल टूल टैरो कार्ड्स। तो चलिए सबसे पहले एनर्जी से अलाइन हो जाइए। हर हर महादेव या 999 लिखकर इस एनर्जी को क्लेम कर दें। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स की लाइफ में जो ग्रहों की दिशा बदल रही है उनका मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। चलिए देखते हैं। यस, देखिए जैसा कि मैंने कहा, जो ग्रहों की दिशा बदल रही है उनसे सबकी लाइफ में प्रभाव पड़ेगा, चाहे आपकी कोई भी राशि है। कुछ स्पेसिफिक राशियां निकल कर आएंगी, मैं आपको उनका साथ साथ बताती रहूंगी। द वर्ल्ड का कार्ड है, सबसे बड़ा चेंज। मैंने शुरुआत में ही आपको लाइन बोली थी कि जैसा आपको लोग आज तक देखते आए हैं, जो आपके प्रति परसेप्शन है, जो आपके प्रति सोच विचार है, आप बिल्कुल उससे ऑपोजिट बनने जा रहे हैं, उससे अलग। अब लोगों का नजरिया आपके प्रति बिल्कुल बदल जाएगा क्योंकि जो वो आपके बारे में सोचते थे आप वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। आप एक बहुत पावरफुल पर्सन हैं। द वर्ल्ड का कार्ड दिखा रहा है न्यू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। योर जर्नी इज गोइंग टू बिकम अ स्पिरिचुअल जर्नी, अ पावरफुल सक्सेसिव जर्नी। क्यों? क्योंकि अब लोग सोच रहे हैं जैसा आप पहले थे वैसे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब आपने अपने अंदर एक चेंज लाया है। उस चेंज को हम आगे पढ़ेंगे कि आपने टैरो के माध्यम से कि वो चेंज क्या है। ये तो सिर्फ ये दिखा रहा है कार्ड कि बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ, आप खुद से, आपकी पर्सनालिटी, आपकी इंटरनल पर्सनालिटी, आपका आउटर वर्ल्ड में जो परसेप्शन है बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो रहा है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हों जो पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहे कि मुझे ये करना है, मुझे इसके साथ रिश्ते में रहना है, लेकिन अब जाकर लाइफ में सब कुछ चेंज हो गया। तो द वर्ल्ड का कार्ड है और ये दिखाता है नंबर 3। नंबर 3 का कार्ड, यानी कि देखिए ये आता है 12 नंबर है और 12 नंबर को अगर हम प्लस करते हैं तो जोड़िए कितना आता है दोनों को, 1 2 प्लस 3 यानी कि 3 जुपिटर का नंबर है ये, यानी कि गुरु का नंबर। और हम सबको पता है 2 जून से गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि गुरु का जो नक्षत्र है, जो गोचर है, वो चेंज हो रहा है। स्पेशली कर्क राशि में गुरु अपनी ही राशि में जा रहे हैं और गुरु की ब्लेसिंग्स हम सबके लिए जरूरी है। चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, किसी भी फील्ड से हैं, सब पर गुरु का प्रभाव पड़ता ही है और ये पॉजिटिव इफेक्ट है। जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, इट मीन्स है जो गुरु का गोचर हो रहा है वो आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव होने वाला है। आपकी काया और माया सब बदलने वाली है और पॉजिटिव वे में। गुरु की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और गुरु देखिए अपने परिवार में अपने पूर्वजों का, एंसेस्टर्स का, अपने गुरुओं का, अपनों से बड़ों का आदर सम्मान जरूर कीजिएगा क्योंकि यही आशीर्वाद आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने जा रहा है। और नंबर 3 का कार्ड है तो मिथुन राशि हो सकती है। मैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बताती हूँ। देखिए तो 3 नंबर से अगर हम डीओबी देखें तो 3 12 21 30 डीओबी हो सकता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3 12 21 और 30 है तो आपकी राशि में गुरु की दृष्टि, गुरु की कृपा बरसने जा रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपकी लाइफ के लिए और क्या मेजर चेंजेस हो रहे हैं। या देखिए, यस देखिए, आप खुद देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ही प्योर हार्टेड और दयावान इंसान हैं। मैंने कहा कर्मों का रिवर्ट होगा
आपने हमेशा सबका अच्छा ही किया है, हेल्पफुल पर्सन रहे हैं। जब भी आपका, चाहे भले ही किसी ने आपको बुरा कहा हो, भला कहा हो, लेकिन जब भी किसी को जरूरत पड़ती है आप हेल्प करने से पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वो हेल्प शब्दों से ही क्यों ना हो। जरूरी नहीं है पैसों से ही मदद की जाए, अगर आप किसी के बुरे वक्त में उसके साथ खड़े होते हैं तो ये भी आपका एक कर्म जुड़ता है। और देखिए, ये नंबर 6 का कार्ड है और 6 नंबर को वर्गो कन्या राशि होती है, जिसकी डीओबी 6, 15, 24 हो सकती है, यानी कि कन्या राशि वालों का, यानी कि गुरु का कर्क राशि में एंट्री और मिथुन राशि पर उसका प्रभाव और कन्या राशि पर भी उसका गिव एंड टेक चलेगा। आपको फाइनेंशियल हो सकता है कन्या राशि वाले रिलेशनशिप में और फाइनेंशियली अभी तक बहुत अप एंड डाउन देख रहे थे, लेकिन अब आपकी लाइफ में फाइनेंशियली आप स्ट्रांग बनेंगे और आप जितना देते हैं ईश्वर आपको उतना ही मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपको रिवर्ट करेंगे। रिश्तों में आपने बहुत दिया है, अब रिश्तों में आपकी तरफ से गुड न्यूज आ रही है, आपको अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि देखिए कर्मा रिवर्ट हो रहा है। अभी तो ये आपकी एनर्जी है, अभी देखेंगे उन लोगों की एनर्जी जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, क्योंकि देखिए कर्मा तो बैकफायर करेगा ही। अभी तो हम आपकी अच्छी अच्छी एनर्जी लेते हैं। नंबर 6 का कार्ड है, इट मीन्स है फाइनेंशियल रोल और रिलेशनशिप में जो भी लोग वर्गों से हैं, कन्या राशि से हैं या मिथुन राशि से हैं, उनकी लाइफ में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन होगा और वो भी गुरु की कृपा से, आपके एंसेस्टर्स की कृपा से, आपके बड़ों के आशीर्वाद से। तो अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेके चले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि जो आप चाहते हैं अब वो प्रगति, वो उन्नति आपकी तरफ तीव्र गति से भागती हुई आ रही है, बहुत पॉजिटिव है आपके अंदर वो पैशन। हो सकता है काफी टाइम से आप ना सोच कुछ रहे थे पर कर नहीं पा रहे थे, या फिर करना चाहते थे, शुरू करते और फिर बीच में रह जाता और आपका मन नहीं करता कि चलो छोड़ो फिर देखेंगे, अभी शायद समय सही नहीं है, लेकिन अब आपके अंदर की एनर्जी वो एक्टिवेट होगी। आपको जो गुरु की बड़ों की ब्लेसिंग्स है, जो आपके ईश्वर का आशीर्वाद है, वो आपको पुश करेगा कि उठ, अब तुझे ये करना है, क्योंकि अब समय आ चुका है। ओके, आपको अब आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ये फिर से कार्ड शो करता है गुरु की ब्लेसिंग्स को, मंगल की ब्लेसिंग्स को। मंगल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? पैशन को, किसी काम को करने के प्रति विल पावर को। तो अब आपके अंदर वो एनर्जी अब रीजनरेट हो रही है, यानी कि थी तो पहले से, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हुई हैं आपकी जिस वजह से वो जो सिचुएशन थी वो आपसे मतलब एक तरह से आपको डिमोटिवेट, आपको ड्रेन करने का काम किया, लेकिन अब आपका पैशन अपने पीक पर होगा। आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं डिवाइन की, गुरुओं की। यस, क्योंकि आप क्या है, पेज ऑफ कप्स, आप इमोशनली बहुत प्यारे क्यूट इंसान हैं। आप दिखते होंगे लोगों को जैसे भी कि ये तो बहुत सीरियस है या ज्यादा दिल पे लेता है, लेकिन आपके मन में एक बच्चा सा इंसान हमेशा रहता है। आप भावों को, इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप दूसरों के भावों को बहुत अच्छे से समझते हैं। नंबर 2 का हो सकता है, वृष राशि हो सकते हैं और डीओबी 2, 11, 20 और 29 ये हो सकते हैं। आप इमोशंस को बहुत कदर करते हैं, खुश रहते हैं हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी। एक बचपना होता है ना, वो आपके अंदर अभी भी मतलब एक बचपन की तरह आप जीना चाहते हैं, बच्चों के साथ मिलकर बच्चों जैसे हो जाते हैं, जैसे लोग आपके साथ होते हैं आप उनके साथ उसी तरह का बिहेवियर करते हैं, क्योंकि आप दिल से बहुत सच्चे और प्योर इंसान हैं। तो ये है आपकी एनर्जी। एक और लेते हैं। वाओ, देखिए द लवर्स, आप एक बहुत अच्छे लॉयल और रिलेशनशिप को लॉयल्टी के साथ प्रेम से निभाने वाले पर्सन हैं। आपने अपने पार्टनर्स के साथ भी रिश्तों को बखूबी निभाया है। आपने हमेशा प्रेम की जगह प्रेम, जिम्मेदारी की जगह जिम्मेदारियों को निभाया है। आप बहुत लविंग पर्सन हैं और आप जिनकी भी लाइफ में होंगे वो अपने आप को खुश नसीब समझेंगे और भाग्यशाली समझेंगे। ये भी नंबर 6 का कार्ड है, जो कि वर्गो राशि और 6, 15 और 24 जन्म डीओबी को दिखाता है। और दूसरा, ये रिलेशनशिप बॉन्ड को बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है। आपने प्यार में, हमेशा प्रेम में सब कुछ किया है। आप अपने प्रेम को बहुत महत्व देते हैं, अपने रिश्ते को बहुत महत्व देते हैं और होना भी चाहिए। अपने रिश्तों को जो कद्र करता है, जो बड़ों की कद्र करता है
और अपने मन में एक बचपना उसके मन में हमेशा रहता है, वो इंसान जिंदगी में बहुत आगे जाता है। तो ये तो थी आपकी एनर्जी। चलिए अब चेक करेंगे आपके साथ जिसने भी बुरा किया है या कौन से ऐसे लोग हैं और जिनको अब कर्मा बैकफायर करने जा रहा है। तो रेडी हो जाइए, चलिए देखते हैं। ओम नमः शिवाय। यस, देखिए स्टार का कार्ड है, द स्टार। कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी को एक स्ट्रगलिंग लाइफ बना दिया, इमोशनली आपको तोड़ा गया है। नंबर 8 का कार्ड है, तो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि हो सकते हैं, 8, 17, 26। ओके, तो आपका एक बहुत बड़ा समय, लाइफ का एक बहुत बड़ा फेज, इंपॉर्टेंट फेज कह सकते हैं, वो आपका स्ट्रगल्स में गया है। कुछ लोगों ने आपकी जिंदगी को बहुत स्ट्रगलिंग बना दिया और इमोशनली आपको बहुत तोड़ा है, आपकी जिंदगी को इतना कठिन कर दिया कि आपको ना कई बार अकेलापन फील होने लग गया कि आप अकेले ही हैं। लेकिन याद रखिएगा, यू आर अ शाइनिंग स्टार। नेक्स्ट देखिए, देखिए मैंने कहा ना आप दूसरों की निकालेंगे, क्या एनर्जी निकलती है, देखिए आप खुद से देखिए, द डेविल का कार्ड है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे रहे हैं जिन्होंने प्रेम का छलावा देकर भी आपको अपने आसपास जकड़े रखा है, आपको ऐसा फील कराया है कि जैसे आपने कई बार फील किया होगा कि आप फंस चुके हैं, आप चाहकर भी उस रिश्ते से या उन टॉक्सिक लोगों से दूर नहीं हो पाए हैं। आपने कोशिश की है कि आप दूर हो जाएं या इनको छोड़ दें, जो भी टॉक्सिक पर्सन रहा है आपकी जिंदगी में या रही है, लेकिन आप छोड़ नहीं पाए हैं। और वो इंसान ऐसे थे जो सिर्फ एक लालच, एक होता है ना किसी तरह का लस्ट, किसी तरह का एक गलत नेगेटिव धारणाएं और नेगेटिविटी से आपको बस अपनी तरफ खींच के रखा था। ऐसा भी हो सकता है देखिए कि कुछ गलत क्रियाएं करके भी आपको पूर्ण रूप से काबू में रखा गया, लेकिन कहते हैं बुरे का अंत बुरा होता है। और देखिए साथ में स्टार का आना, 10 स्टार कार्ड का, तो ये शो करता है लंबा समय, हो सकता है 5 साल तक, कम से कम 5 साल या 6, किसी के 6 साल भी हो सकते हैं, कि आपको ना गलत क्रियाएं करके अपने आसपास रखा गया, आपकी जिंदगी में अपने आपको बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल जकड़ लिया, आप चाहकर भी नहीं निकल पाए। इन लोगों की मंशाएं अच्छी नहीं थी आपके लिए, बहुत गलत क्रियाएं की गई हैं ताकि आपको नियंत्रित किया जा सके, आपकी जिंदगी को पूर्ण रूप से अपने अधीन कर दिया जाए। तो ऐसे गलत लोगों ने गलत क्रियाएं बहुत की हैं, आपके आसपास बहुत नेगेटिविटी रही है, लेकिन समय रहते ही कहते हैं इंसान को धीरे धीरे एहसास हो जाता है। और आप तो हमेशा रिश्ते को एक पवित्रता से निभाते आए हैं, आपको नहीं पता लगा कि क्या एक्चुअल में क्या है। ओके, आपने, क्योंकि आप प्योर हार्टेड पर्सन हैं। देखिए क्या दिखाता है ये, द फूल और साथ में डेविल। उन्होंने तो शातिर दिमाग यूज किया है, आपके साथ कुछ गलत क्रियाएं करके आपको हमेशा अपने काबू में रखने का प्रयास किया है, कई बार इमोशनली आपको ट्रैप किया है, आपको भावनाओं से जकड़ा है। लेकिन आप एक सीधे साधे इंसान रहे हैं, आपने सोचा मैं तो ईश्वर, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता या करती और मुझे कुछ नहीं होगा। तो ये आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी हुए क्योंकि आप दिल से सच्चे हैं, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं होते। और जहां पर देखिए लिखा भी जाता है नजर हटी दुर्घटना घटी, तो आपने तो अपना समझकर कोई नजर नहीं रखी, हमेशा रिलायबिलिटी से उस रिश्ते में रहे हैं, लेकिन आपके साथ धोखा हुआ है। अब ऐसे लोगों को कर्मा तो बैकफायर करेगा ही। अब आपने देख लिया कि आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है, गलत क्रियाएं हुई हैं, ऐसे लोगों को आपकी जो शांति थी वो भंग की गई, क्योंकि आपने तो उनके साथ भी एक अच्छा समय बिताया, आपने सोचा ये समय बहुत अच्छा है, मैं खुश हूं, मुझे इन्हीं के साथ खुश रहना है, क्योंकि आपको दिखाया कुछ और गया। आपकी जो जो उनकी रियलिटी थी वो इस चीज को शो नहीं कर पाई। धनु राशि वाले हो सकते हैं 9, 18, 27, डीओ भी हो सकता है। एरीज भी आ रहे हैं, मेष राशि वाले 1, 10, 19, 28। आप डीओबी देखना चाहें डीओबी देखें, राशि देखना चाहें राशि देखें। आपने एक बहुत अच्छा समय दिया है, आपने सोचा सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके साथ धोखा हुआ है। एक बार नहीं, आपने तो देखो उनकी हर कमी को, हर बुराई को अच्छा प्यार से ही समझाने का प्रयास किया है, लेकिन आपके साथ धोखा ही किया है। और एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स आपने उनको बार बार मौके दिए, क्योंकि आप सोचते थे कि शायद अच्छाई से किसी के दिल को जीता जा सकता है। लेकिन अब आपको पता है कि आप गलत थे, जो जिनकी भावनाएं ही गलत हो, जिनके चारों तरफ ही नेगेटिविटी हो, जो स्पिरिचुअलिटी के रूप में
नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो और नेगेटिविटी ही स्प्रेड करते हो, ऐसे लोगों को आप कभी नहीं सुधार सकते हैं। 10 का कार्ड है, मकर राशि हो सकते हैं 1, 10, 19, 28। और देखिए इस इंसान को कैसे किया गया है, धोखे पे धोखा। आपको मतलब होता है ना, एक इमोशनली खत्म कर देना, आपको बिल्कुल तोड़ के रख दिया गया ऐसे लोगों ने। लेकिन याद रखिएगा, जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। आपके साथ बेट्रॉयल्स हुए हैं, धोखा दिया है, एक बार नहीं 10 बार। आपने हमेशा माफ किया, लेकिन वही है कि आप कब तक माफ करेंगे। ऐसे लोगों को बहुत बुरा कर्मा मिलेगा। हाँ, हो सकता है धन संपत्ति का प्रभाव दिखाकर भी आपको अपने तरफ खींच कर रखा गया है। ऐसे लोग अब फाइनेंशियल लॉसेस को सहन करेंगे, क्योंकि आप उनके किस्मत के भाग्य थे, भाग्यशाली थे। उनकी किस्मत में वो खुद को किस्मत वाले समझते थे कि आप जैसा भाग्यशाली इंसान उनसे जुड़ा है, लेकिन वो तब नहीं समझ पाए। अब ऐसे लोग कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टक फील कर रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ रुक रही है। यस, उन्होंने आपको चाहा कि वो आपको निकलने ना दे, आपको अपने आस पास ही रखना चाहा, लेकिन कहते हैं धीरे धीरे सब पता लग जाता है। अब वो लोग, ऐसे लोग सिर्फ पैसे को ही दबाकर रख पाएंगे, उनके आसपास सिवाय भौतिक वस्तुओं के और कुछ नहीं रहेगा। अब उनको कर्मा बैकफायर भी कर रहा है और कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली उनकी ग्रोथ जो आपके साथ थी वो रुक रही है। ऐसे लोग, देखिए ईश्वर का कार्ड आया है कि चाहे आपने कितना ही सहा हो, आपने उनको दिल से कभी बुरा नहीं कहा, लेकिन ईश्वर तो बैकफायर करते हैं। अब आप ईश्वर की शरण में हैं, आपके जीवन के ग्रह बदल गए हैं, आप प्रगति की ओर जा रहे हैं। और ऐसे लोग स्टक सिचुएशन में, कहते हैं उनके पास सब कुछ होगा लेकिन फिर भी एक खालीपन होगा, क्योंकि जब हमारी लाइफ में कोई सच्चा इंसान होता है, सच्चा प्रेम करने वाला होता है, जब वो जाता है तो बहुत दुख होता है। देखिए आपके में आया था 6 नंबर का, लेकिन आपका पॉजिटिव था। इनके में देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये लोग जीवन में बहुत निरुत्साहित हैं, बहुत हताश हैं। जिंदगी में इनके जो प्यार नाम की चीज थी, खुशियां थी, वो जैसे दूर जा चुकी हैं। हाँ, हो सकता है दुनिया के आगे खुश रहने का प्रयास करें, लेकिन इनकी लाइफ में खुशियां, जो प्रेम संबंध थे, वो काफी दूर जा चुके हैं, बहुत बुरी कंडीशन में हैं। लेकिन शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग शो ऑफ करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। ये दुनिया को दिखाएंगे कि हमारे घर में सब कुछ ठीक है, हम अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया मौज है, लेकिन ऐसा है नहीं। रिश्ते नातों में भी उनके बहुत बुरा समय चल रहा है, फाइनेंशियल लॉसेस चल रहे हैं। जो कर्मा किया है उसको भुगतने का समय अब उनका आ चुका है। प्यार से आपको वंचित किया गया, धोखा दिया गया, अब उनकी लाइफ में यही चीजें चल रही हैं, क्योंकि कर्मा तो बैकफायर करता है। और देखिए स्ट्रगलिंग, उनकी लाइफ को ईश्वर ने बहुत स्ट्रगलिंग कर दिया है। पहले हो सकता है वो थोड़ा काम करते थे, उनको ज्यादा बेनिफिट्स मिलते थे। नंबर 8 का है, वृश्चिक राशि फिर से हाईलाइट हो रही है। आज ज्यादातर 8 और 6 हैं जो हाईलाइटेड हैं। आप देखिएगा आपके फोन नंबर में या मकान नंबर में हो सकता है 6688 या 1010 ऐसे, या 44 ऐसे कुछ डिजिट्स रेपिटेटिव, उनका अलग मीनिंग होता है। अगर आपके फोन में है, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसमें बताऊंगी। उसका इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। तो अब ये लोग अपना जो करियर से रिलेटेड, जो बहुत स्मूथली पैसा कमा रहे थे, अच्छा जिंदगी चल रहा था, अब उनकी लाइफ को स्ट्रगलिंग बना दिया गया है। और ये ईश्वर का न्याय है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब वो धन के पीछे ही बहुत परेशानियां झेल रहे हैं। फर्स्ट कार्ड में भी आया था कि उनको धन संबंधी दुविधाएं या असुविधाएं झेलनी पड़ रही हैं। जीवन में जो बैलेंस्ड था, जीवन उनकी लाइफ बहुत बैलेंस्ड थी, ईश्वर की कृपा थी, लेकिन अपना कर्मा करके उन्होंने सब कुछ खराब कर लिया। नंबर 5 है, लियो, सिंह राशि हो सकती है। ओके, 5, 14, 23 ये डीओ भी हो सकता है। इन्होंने अपना कर्मा खुद से खराब किया है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो किसी को दिया जाता है, जब कहते हैं ईश्वर किसी को दर्द दिया जाता है, उसके बदले आप दर्द ही लेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं ले सकते। देखिए हो सकता है कोई ऐसी फेमिनाइन एनर्जी भी निकल कर आई है जो मिडल एज्ड है और जिन्होंने आपके साथ बहुत डोमिनेंस किया।